जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है जिसने सिर्फ पीटी की परीक्षा ले ली और इसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई, है ना। पीटी एक तरीके से प्री एग्जाम के जैसे, आपने 2021 में पीटी दिया, 2022 में पीटी दिया, 2023 में पीटी दिया और 2024 में कुछ पता नहीं, न तो पीटी की पता है न ही किसी प्रकार की वैकेंसी की पता है। लेखपाल की वैकेंसी आएगी, लगातार चर्चा चल रहा है, लेकिन कब आएगी कोई भरोसा नहीं। देखिए, यही आर्टिकल पेपर में आया हुआ है कि लोअर पीसीएस भर्ती के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी हुए ओवर एज। देखिए भाई, बात सही है कि आप 2021 में पीटी लिए, 2022 में पीटी लिए, 2023 में पीटी लिए, और जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए, है ना, उनके पास पीटी की मार्कशीट थी, वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, उनका क्या होने वाला है। तो इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं। अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर पीसीएस, जो कभी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती थी, मतलब कभी ऐसा था कि नियमित अंतराल पर होता था, उस भर्ती का अभ्यर्थियों को 5 साल से इंतजार है। भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि नई भर्ती शीघ्र शुरू की जाए और ओवर एज अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाए। बात सही है भाई, आपने वैकेंसी नहीं रिलीज की, विद्यार्थी ओवर एज हो गया तो उसमें उसकी क्या गलती है। लोअर पीसीएस के तहत 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के 17 प्रकार के पदों की भर्तियां होती है। मतलब देखिए, निरीक्षक स्तर के 17 प्रकार के पद भरे जाते हैं। भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के पास थी और तब हर साल या 1 वर्ष के नियमित अंतराल पर भर्ती होती थी। मतलब पहले ये यूपीपीएससी के तहत दिया जाता था और हर साल होता था। वर्ष 2018 में इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई, मतलब यूपी ट्रिपल एससी को सौंप दी गई। जिम्मेदारी मिलने के अगले साल यानी 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया और इसे पूरा करने में 4 साल लग गए। देखिए भाई, 2019 में वैकेंसी आती है और पूरा होने में 4 साल लग गया। यह भर्ती वर्ष 2023 में पूरी हो सकी, है ना भाई, 4 साल लगा। ऐसे में वर्ष 2019 के बाद लोअर पीसीएस के पदों की कोई भर्ती नहीं आई। प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज होते हैं और 5 साल में तो हजारों अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराते हुए कहा है कि भर्ती इंतजार में ओवरेज हो चुके हजारों युवाओं के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि जितने वर्षों से नई भर्ती नहीं आई है, ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों को नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने पर भर्ती में शामिल होने की के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। अब देखिए, थोड़ा सा ये समझिएगा कि लोअर पीसीएस से किन पदों पर भर्ती होती। तो लोअर पीसीएस के तहत इन पदों पर भर्ती होती। भर्ती देख सकते हैं आप। देखिए, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत स्थानीय निकाय में, कर अधिकारी पंचायती राज, विपणन पूर्ति निरीक्षक खाद्य और रसद, खानसारी निरीक्षक मतलब गन्ना आयुक्त, है ना, सहायक चकबंदी अधिकारी, है ना, चकबंदी विभाग में, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, है ना, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, है ना। ये कुल 17 प्रकार के पद हैं, है ना, जहाँ पे भर्ती ली जाती है। तो भाई, भर्ती ली जाती है, ठीक है, 17 प्रकार के पद भरे जाएं, 20 प्रकार के पद भरे जाएं, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर उसमें विद्यार्थी क्या करेगा, है ना। तो भाई, ये जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो चुका है, एकदम नकारा आयोग, है ना भाई। पेट की एग्जाम हर साल होते हैं, इस बार पता नहीं क्या हुआ कि अभी तक पेट का एग्जाम नहीं हुआ है, नई नोटिफिकेशन है, ठीक। तो भाई, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम समय से हो और ऐसे मतलब इस प्रकार से ना विद्यार्थियों के साथ बर्ताव ना किया जाए, ठीक। देखिए, हालांकि अब इसमें तो हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है कि ये काम पूरी तरीके से आयोग और सरकार के हाथ में। हाँ, हमारे कंट्रोल में जो है कि भाई, अगर लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आ रही और आपने एक बार ठान लिया है कि अब हमें पढ़ाई करनी है, तो इसके अतिरिक्त भी कई एग्जाम है। जैसे आप स्टेट पीसीएस एग्जाम दे सकते हैं, है ना, स्टेट पीसीएस एग्जाम दे सकते हैं, आप आरओ का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य प्रकार के वनडे एग्जाम दे सकते हैं, है ना। जैसे अभी रेलवे की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है,
यूपीएसआई की वैकेंसी है, आप एसएससी में सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं, सीएचएसएल का एग्जाम है। तो आप इन सब परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करना कहाँ से, तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन विकल्प है। देखिए दोस्तों, अगर आप आरओ 2023 का री एग्जाम देने वाले हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स कोर्स की बात की गई, क्योंकि आरओ और पीसीएस एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कितने दिनों का पढ़ना है, कौन सा न्यूज छोड़ना है, कौन सा न्यूज पढ़ना है। तो इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लाया है करंट अफेयर्स का कोर्स। मात्र 479 है ना, सिर्फ इतने में आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ना आपको कहीं से कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है ना। इसमें स्पेशल ऑफर भी है, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये तो बात रही आरओ की। अगर आप पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये मात्र 1600 रुपये में कंप्लीट जीएस और सी सेट के कोर्स को परचेस कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वैलिडिटी होगी 2 महीने की। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के कोर्स चल रहे हैं जिनकी जानकारी आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आप देख सकते हैं ये टीम का नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।